लेकिन रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जो जाते हैं सपा में हाँ। तो थूक के चाटने वाली बात होती है। राहुल गांधी को उस दलदल से निकल करके आकर के एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करनी चाहिए। ये बात है, बड़ी बात जी सर। ठीक है जी जुमला फेंका है, कहा था कि 15 लाख हर खाते में आएगा, जी, मिला क्या? जी, कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? दिया कहा था क्या? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दी क्या? दी क्या? कहा था गांव को गोद में लेंगे, दिया क्या? हाँ। महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दी क्या? हाँ। मणिपुर में जल रहा है, हाँ। मणिपुर में महिलाओं को नग्न से टहलाया जा रहा है। ये सच्चाई है भारत की। कि जिनको बीजेपी टिकट नहीं दे रही है हाँ। उनको अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? हाँ, अरे वो आखिर क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो भाई कहीं क्यों दे रहे हो? हाँ। इसका मतलब हैव यू ट्राइंग टू सपोर्ट बीजेपी? अच्छा तो आप समझिए जी। कि ये सपा नहीं लड़ रही है। सपा भाजपा के सामने खड़ा नहीं हो सकती। ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं जी, और राहुल गांधी की सेना लड़ रही है। जी, आप सहयोगी हैं जी, और एक सहयोगी का धर्म का आप निर्वहन जी। करिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और आज राजनीति के पब्लिक ओपिनियन में एक नया मोड़ आया है सामने। अभी फ़िलहाल में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव, वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकते हैं। सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कई न्यूज़ मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि ऐसा अखिलेश यादव का मन कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी, सभा थी, तो उसमें जब वरुण गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रुख रखा, कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। तो आखिर अब इसका क्या मतलब निकाला है, या चलिए जनता से जानते हैं इसका क्या मतलब होगा। कि अखिलेश जी का स्वभाव बहुत अच्छा है जी। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, जी, जी, जी। कह नहीं सकते हैं। जी, लेकिन रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जो जाते हैं सपा में हाँ। तो थूक के चाटने वाली बात होती है। ये बात, क्योंकि पहले तो भैया पहले इस्तीफा लिख के दे देते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, इसी इस्तीफे पे आते हैं। अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो इस्तीफा दे दिया, आपने स्वीकार भी कर लिया, तो वो कहते हैं कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, हमारी कमेटी विचार कर रही है। तो आखिर इतना बड़ा फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना मंजूरी के कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जानकारी है पूर्णतः, और हाँ। उन्होंने स्वीकार किया इस्तीफा। हाँ, तो वही ऐसा वही तो बात है है, नहीं। लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। जब इस्तीफा स्वीकार हो गया तभी तो इन्होंने पार्टी का गठन किया अपना। जी, 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 दिल्ली में इन्होंने एक मीटिंग रखा जी, अपने पार्टी का, जी। वहाँ पे अपने पार्टी लॉन्च की। हाँ, तो इनकी जो अपने आप को यह कहते थे जी, 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 कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किसी मुख्यमंत्री की मोहताज नहीं है, वो खुद में मुख्यमंत्री है। तो आज स्वयं के टिकट पे चुनाव लड़के दिखावे, चुनाव जीत के दिखावे। खूब का, खूब का। तो अच्छा, ये बताइए क्या लगता है? रामायण की प्रतियां फाड़ रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। जो सनातन को गाली दे रहे थे, जी। वो अपनी जमीन तलाश लें किसी लोकसभा में अकेले। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जी, तो उनका भी अधिकार है। जी, उसमें कौन सी नई बात हो गई? भाजपा जब हाँ, बलात्कारियों को टिकट दे सकती है ये बाजी, तो फिर समाजवादी पार्टी दे रही है, तो कौन सा ये तो ऐसा नेता है नहीं, हाँ, ये तो स्वच्छ है। जी, 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 जी। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये समझता नहीं हूँ कि हाँ जी। कोई दिक्कत। अच्छा सर, जिस तरह से वरुण गांधी जो बीजेपी से सांसद रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से वो थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं अपनी पार्टी से, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनका टिकट कट सकता है, या फिर से भी भाजपा उन पर विचार करेगी वरुण गांधी पर? अब वरुण गांधी को उस दलदल से निकल करके आकर के एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करनी चाहिए। ये बात है, बड़ी बात जी सर। ठीक है जी, उस दलदल से निकल करके एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करनी जी। चाहिए। वो ईमानदार व्यक्ति है जी, और जो बोलना होता है उनको डंके के चोट पे बोलते हैं। हाँ, 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 और जी। एक देश का नागरिक होने के जी। कारण जी, मैं 140 करोड़ के आवाम जनता को ये संदेश दे रहा हूँ आपके जी। चैनल से जी, कि हमेशा गलत का गलत विरोध करो, सही को सही बोलो। क्या बात कही, क्या बात कही जी सर। ठीक है, जी, लेकिन आज लोगों का जमीर जो है जी, वो बिक चुका है। क्या बात कही सर। कि जैसे गांव में किसी का कपूत लड़का पैदा हो जाता है, हाँ, तो बाप के मरने के बाद सबसे पहले वो फॉर्च्यूनर लाता है जमीन बेच करके।
जी 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 ठीक है, 4 ठोल लोखा बैठाता है, उनको हाँ। दारू पिलाता है जितना पीते हैं, जी घर पे डंट पंट करवाता है, मकान बनवाता है। हाँ तो जो आरी बगल आने जाने वाले दूर के लोग होते हैं वो कहते हैं ये लड़का बड़ा विकास कर दिया हो। हाँ 3 साल पहले तो इसके खड़हर पड़ा था, अरे ये तो क्या बाप बात। के मरते ही विकास कर जी। दिया। लेकिन जो आरी बगल वाले करीब के लोग रहते हैं हाँ। वो गाली देते हैं, हाँ। वो कहते हैं साला इतना कपूत है कि बाप के मरते ही अपना पूरी संपत्ति बेच दिया। हाँ वही आज हमारे देश पे हो रहा है। वही राजनीति में वही है, राजनीति दूर हो। के लोगों को विकास दिख रहा है लेकिन अंदर के लोगों को पता अंदर है। के लोग घुटन के मारा मर रहे हैं। क्या बात कही। अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्या कहेंगे? लगता है वो फिर से अखिलेश यादव जो तनातनी थोड़ी बहुत चल रही है वो सुलझेगी? नहीं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तुम्हें बेकार आदमी हाँ, है। वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उनके ऊपर हम कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। जी जी भारतीय जनता पार्टी में भद्दड़ मची हुई है। जी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जी बहुत से नेता हैं जी जो कतार में लगे हुए हैं, हाँ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे जी और 24 में जी इस देश की गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार को जी उखाड़ फेंकने का कार्य अगर कोई करेगा तो इंडिया गठबंधन करेगा, ये बात है। सहयोगी दल करेंगे। हाँ। निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जी 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 लखनऊ का जी लखनऊ की धरती से कह रहा हूँ युवा होने के नाते जी कि मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है, सिर्फ जुमला फेंका है। कहा था कि 15 लाख हर खाते में आएगा, जी मिला क्या? जी कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया क्या? दिया कहा था क्या? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दी क्या? दी क्या? कहा था गांव को गोद में लेंगे, दिया क्या? हाँ। महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दी क्या? हाँ। मणिपुर में जल रहा है, मणिपुर हाँ। मणिपुर में महिलाओं को नग्न से टहलाया जा रहा है। ये सच्चाई है भारत की। हाँ। वो कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा। हाँ। वो कहेंगे 400 के पार, हम दिखाएंगे 420 की हकीकत। हाँ। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। ये बात सच्चाई है भारत जी की, देश की। जी 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 भाजपा छोड़ के लगता है आएंगे? देखिए, पूरे मुद्दे पे अगर बात की जाए जी तो देश में होने वाला जो चुनाव है वो नेशनल लेवल का लोकतांत्रिक चुनाव, जी वो कोई स्टेट कंटेम्परी जी। प्लेइंग चुनाव तो है हाँ नहीं। हाँ 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 जी तो अब इसमें पूरी बात को समझिए कि जी टक्कर जो है हाँ वो मोदी और राहुल के बीच में है। बाकी सब एज ए प्यादे, एज ए गोटियां, हाँ ये सब मोहरे की तरह इस्तेमाल जी किए जा जी रहे हैं। जी 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 मैंने सर तो चतरा- यहाँ तक भी सुना है, जी 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 मैंने यहाँ तक भी सुना है जी। कि जिनको बीजेपी टिकट नहीं दे रही है हाँ उनको अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? हाँ, अरे वो आखिर क्यों नहीं देंगे? उनको भी तो भाई कहीं क्यों ना दे रहे हो? हाँ। इसका मतलब है यू ट्राइंग टू सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, तो आप कान ऐसे नहीं कान ऐसे पकड़वा रहे हैं? देखिए, जी। राजनीति में 2-4 चीजें पैरेलली चलती हैं। हाँ 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 जी 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 मैंने सुबह इस चीज को एनालाइज किया जी। कि आखिर इस तरह का ट्रैप फॉल्ट क्यों आ रहा है। हाँ तो इसमें यही ट्रैप फॉल्ट पकड़ा गया हाँ कि मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी को कुछ भी इन सब चीज़ों से मतलब है कि कौन खड़ा होता है कौन नहीं हो, तो टिकट दे देंगे, जाओ जीतो हारो तुम्हारी मर्जी। ये बात है, मतलब तो यानी लेकिन जी। लड़ाई को एक हाँ। कांटेदार, एक धारदार हाँ और एक जज्बात और डिसीजन से भरी हुई जो लड़ाई होती है ना, जी जी वो पॉलिटिक्स में अब आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की जनता विरोध का मन बना चुकी है। हाँ। अगर इस चीज को सही से नहीं भजाया गया विपक्ष के द्वारा जी तो बहुत बड़ा डैमेज होगा। तो ऐसा काम न अखिलेश जी जी करें। जी जी अखिलेश जी पुनः अपने फैसले पर विचार करें, जी अपने कैंडिडेटों का मूल्यांकन करें। अभी आपके पास समय जी। है, आप अपने कैंडिडेटों के क्षमता के बारे में, उनके कैडर के बारे में, जी। उनके पॉलिटिकल पृष्ठभूमि के बारे में, उनका सामाजिक सत्यापन के बारे में जी ये खूब विधिवत जानते होंगे। जी, जी, जी। और उनको अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इसलिए जी। कि अखिलेश जी को ये मान लेना चाहिए, वो ये न मान ले कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी वास्तविकता तो ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भूगोल के रण क्षेत्र में जी भाजपा के सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ हकीकत तो इस बात का है। जी तो वो माने जी कि जो उन्होंने फैसला किया है, जी इंडिया का गठबंधन आपके कंधे पर है। हाँ आप नजाकत मत करिए, जी पुनः अपने पैनल पर समीक्षा करिए। जी आप राजनाथ के खिलाफ कौन प्रत्याशी दिया? जी आप मोदी जी के खिलाफ कौन प्रत्याशी देंगे? जी आप इनके सारे जो धनुषधर हैं इनके खिलाफ कौन प्रत्याशी देंगे? हाँ
तो आप समझिए जी कि ये सपा नहीं लड़ रही है। सपा भाजपा के सामने खड़ा नहीं हो सकती। ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं जी और राहुल गांधी की सेना लड़ रही है जी आप सहयोगी हैं जी और एक सहयोगी का धर्म का आप निर्वहन करिए। जी आप पुनः विचार करिए अपने पैनल पर। जी चूंकि एक मैं आम नागरिक होने के नाते, जी मैं किसी पार्टी का नेता होने के नाते नहीं, जी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जी आपके पॉलिसी पर जी मैं खेद व्यक्त करता हूं जी और मैं आपसे निवेदन करता हूं एक सहयोगी दल के कार्यकर्ता होने के नाते जी कि जो आपने पैनल उतारा है, जो आपने सेना उतारी है, उस सेना का पुनः आप समीक्षा करिए और जरूरत पड़े तो उस सेना में परिवर्तन करिए। कई सुनी बातें हैं, क्या लगता है सच्चाई है इसमें? अखिलेश जी को अगर अपनी पार्टी बर्बाद करना है जी तो इन दोनों भगोड़ियों को अपने पार्टी में रख ले जी क्योंकि इन दोनों का नैतिकता का पतन हो चुका है। हाँ। पहली बात, गांधी परिवार जो शुरू से देश आज़ादी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा कर गद्दी पर बैठती आ रही है, क्या बात है ऐसे जी। परिवार को वरीयता कभी देना ही नहीं चाहिए। ना बीजेपी को देना चाहिए, ना सपक देना चाहिए, ना बसपा को देना चाहिए। जी। ये देश के लिए किए क्या? जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा जी और क्या किए? बड़ी गांधी गंभीर बात परिवार। है। जी 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 और उसके बावजूद गांधी परिवार रटे चले जा रहे हैं लोग। जी 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 ये वरुण गांधी क्या है? जी अपने में क्या है? कुछ है? जी जबरदस्ती उसको महान बनाए चले जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक और नाम को लेकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा दूसरा नेता देश में पैदा ना हुआ है, ना होगा। क्या बात कही, क्या बात बस कही। सिर्फ ये है जी। कि ये राजनीतिक पार्टियां मतलब परस्त पार्टियां बन चुकी हैं। जी देश के साथ कहिए तो एक तरीके से गद्दारी कर रही हैं। जी 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 जनता का उत्पीड़न कर रही हैं। जी। और सत्ता में बने रहने के लिए जब बीजेपी आएगी तो सपा बसपा वाले चले आएंगे, बसपा आएगा तो बीजेपी वाले, मतलब कुल मिला के इनको सत्ता में बने रहना है। जी, जी, जी। यही चल रहा है। और इनका अकाउंट अगर जांच कराया जाए हाँ। तो जितने नेता दिखाई दे रहे हैं हाँ। ये सब करोड़ों अरबों में हैं। हाँ, हाँ, इनकी हाँ। ईडी जांच क्यों नहीं होती? सीबीआई हाँ, जांच क्यों नहीं होती? सही बात है, सही बात है।